बिहार के सीएम नीतीश कुमार की विपक्ष को जोड़ने की कवायद जारी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल से मुलाकात की। केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास पर हुई मुलाकात। नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार ने दिल्ली सरकार के अधिकारों के खिलाफ लाए गए अध्यादेश का विरोध किया। कहा केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं। 23 मई को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से सीएम केजरीवाल करेंगे मुलाकात। कोलकाता में मिलेंगे केजरीवाल और ममता। केंद्र के अध्यादेश को राज्यसभा में रोकने के लिए केजरीवाल ने मुहिम चलाई। 24 मई को मुंबई में उद्धव ठाकरे से करेंगे मुलाकात। विश्व मंच पर एक बार फिर दिखा प्रधानमंत्री मोदी का जलवा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने मांगा ऑटोग्राफ। अमेरिका के राष्ट्रपति ने मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। कहा मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के वैश्विक लोकप्रियता का भी बाइडेन ने जिक्र किया। कहा आपसे मिलने के लिए पैरवी लगा रहा है अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने भी माना प्रधानमंत्री मोदी के मैनेजमेंट का लोहा। भारत में नरेंद्र मोदी स्टेडियम हुए अपने स्वागत का जिक्र किया। 2022 में जारी हुए अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में दूसरे साल कायम है मोदी का जलवा। पीएम मोदी ने 22 देशों के नेताओं को पीछे छोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने हिरोशिमा पीस मेमोरियल में परमाणु हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। हिरोशिमा विक्टिम्स मेमोरियल सोनापोर्ट में पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी के जापान दौरे का आज पहला चरण खत्म हुआ। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हिरोशिमा में प्रधानमंत्री मोदी और ऋषि सुनक के बीच द्विपक्षीय वार्ता, व्यापार, आर्थिक साझेदारी बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना। 22 मई को प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त रूप से फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन के तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे जेम्स मरापे। प्रधानमंत्री मोदी की पापुआ न्यू गिनी में द्विपक्षीय वार्ता। गवर्नर जनरल सर बाम डाडे मरापे बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचे गुजरात। जीएसआरटीसी की 200 बसों को हरी झंडी दिखाई। अहमदाबाद के प्रसिद्ध परमेश्वरम मंदिर में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। दर्शन पूजन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने अमूल की टेस्ट लेबोरेटरी का भी उद्घाटन किया। प्रयोगशाला के उपकरणों को देखा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का बड़ा ऐलान। बोली जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल होने तक नहीं लड़ूंगी विधानसभा चुनाव। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों को खाप महापंचायत का समर्थन। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पहुंच सकते हैं जंतर मंतर। अमृतसर सीमा पर बीएसएफ को बड़ी कामयाबी। पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। पाकिस्तानी ड्रोन से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। सीमा पर ड्रोन के जरिए तस्करी के मामले बढ़े। ड्रग्स के 3 पैकेट बीएसएफ की टीम ने बरामद किए। लगभग 3 किलोग्राम है इनका वजन। सीबीआई दफ्तर पहुंचे पूर्व एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े। आर्यन मामले में पूछताछ जारी। लखनऊ से हज यात्रा के लिए आज पहला जत्था रवाना हुआ। मुस्लिम धर्मगुरु फिरंगी महली और बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने इसे रवाना किया। असम सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया। जींस, टी शर्ट, लेगिंग पर बैन लगाया। शिक्षकों को सिर्फ फॉर्मल ड्रेस पहनने की सलाह दी। शिमला में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर। अनुराग ठाकुर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिए चुनावी टिप्स। देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आगामी चुनाव पर मंथन हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई दिग्गज शामिल हुए। बोले सीएम धामी मैं कार्यकर्ताओं की बदौलत हूं। भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में हुई बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। ओडिशा बीजेपी के कई बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहे। देवभूमि द्वारिका के ओखा में कांग्रेस पर बरसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नौसेना ने केरल तट से 12,000 करोड़ की ड्रग्स जब्त की। यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में 680 करोड़ की ड्रग्स को जब्त किया गया। मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों को सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से खास तोहफा। भोपाल से तीर्थ दर्शन योजना की यात्रियों को दिखाई हरी झंडी। हवाई जहाज से बुजुर्ग तीर्थयात्री तीर्थ दर्शन कराने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। आज प्रयागराज के लिए 32 तीर्थयात्री रवाना हुए।
23 मई को आगरमालवा जिले के तीर्थयात्रियों को इंदौर एयरपोर्ट से शिरडी भेजेगी मध्य प्रदेश सरकार। 19 जुलाई तक चलेगा तीर्थयात्रियों को धार्मिक स्थानों पर भेजने का दौर। झारखंड का मोस्ट वांटेड नक्सली दिनेश गोप गिरफ्तार। गोप के ऊपर झारखंड पुलिस ने 25 लाख का इनाम घोषित किया था। पूर्व प्रधानमंत्री कि राजीव गांधी की आज 32वीं पुण्यतिथि। सोनिया, प्रियंका, राहुल गांधी और पार्टी के बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। श्रीनगर में कल से शुरू होने वाले G20 समिट को लेकर सुरक्षा कड़ी। डल झील में सीआरपीएफ की वाटरिंग विंग और वैली क्विक एक्शन फोर्स ने स्पेशल अभ्यास किया। सुरक्षा के मद्देनजर किसी भी तरह की घटना से निपटने के लिए सीआरपीएफ के स्पेशल कमांडो ज्वाइंट ड्रिल के दौरान बोट पर सीआरपीएफ के कमांडो अत्याधुनिक हथियारों से लैस दिखे। सीआरपीएफ के जवान बोट चलाते और पोजीशन लेते भी नजर आए। डल झील के तट पर की गई सीआरपीएफ के स्पेशल कमांडो की तैनाती। G20 समिट को लेकर डल झील में हर रोज किया जा रहा ज्वाइंट ड्रिल। 22 मई से 24 मई के बीच होगी G20 टूरिज्म ग्रुप की बैठक। श्रीनगर के शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में G20 शिखर सम्मेलन का होगा आयोजन। कई देशों की प्रतिनिधिमंडल बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली के साहिल सीएम योगी को जन्मदिन के खास मौके पर खास तोहफा देंगे। उनकी लंबी उम्र के लिए दिल्ली से लेकर अयोध्या तक पदयात्रा कर रहे वर्तमान के दिव्यांग जगन्नाथ बने मिसाल। पैरों के सहारे लेकर पूरी कर रहे अपनी पढ़ाई। महाराष्ट्र की मंडी में अरहर की खरीदारी के दामों में बढ़ोतरी। अच्छा भाव मिलने से किसानों में खुशी की लहर। धौलपुर में हाईटेंशन तार टूटने से हाईवे किनारे खड़ी बस में लगी आग। मौके पर पहुंचे दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। चंद्रपुर में मादा तेंदुए और उनके शावक का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा। वीडियो में मादा तेंदुए को शिकार के साथ शावक को घसीटते हुए नजर आ रही। हुगली में साक्षरता मिशन के तहत बेटियों को फिर से पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे शिक्षक। घर घर जाकर बता रहे शिक्षा का महत्व। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। देश की तरक्की और अच्छे काम करने का संकल्प लिया। गुवाहाटी में टी डे का आयोजन हुआ। चाय उद्योग से जुड़ी बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। श्रीनगर में होने वाले G20 समिट को लेकर युवाओं में दिखा भारी उत्साह। रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद जताई। पुरी में मेगा बीच क्लीनिंग प्रोग्राम का आयोजन हुआ। G20 सम्मेलन में आने वाले मेहमानों के स्वागत की तैयारी हो रही। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ श्री श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में शामिल हुए। कहा, गोरक्षपीठ के देवलोक का होगा विस्तार। पश्चिम बंगाल को मिली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की सौगात। श्रद्धालुओं को कराएगी ज्योतिर्लिंग के दर्शन। कोलकाता में ईस्टर्न रेलवे के महाप्रबंधन ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। मुजफ्फरनगर में मंदिरों के बाहर फिर लगे पोस्टर। श्रद्धालुओं से मंदिर के अंदर फोटो न खिंचवाने की अपील। किया, मर्यादित वस्त्र पहनकर न आए। टाइगर प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर। चंद्रपुर के ब्रह्मपुरी वन क्षेत्र से 2 बाघिनों को गोंदिया के नवेगांव नगझीरा टाइगर रिजर्व शिफ्ट किया गया। 2 नए बाघिनों के आने से टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। जंगल सफारी और बाघों को देखने वाले सैलानियों की भी भीड़ बढ़ेगी। निगरानी के लिए रेडियो कॉलर। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन मदनी ने दिव्यांगों को बांटी इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल। लाभार्थी दिव्यांग ट्राईसाइकिल पाकर बेहद भावुक हुए। गाजियाबाद के लोगों को स्वास्थ्य की बड़ी सौगात। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लूनी इलाके में 50 बेड के संयुक्त अस्पताल का लोकार्पण किया। 11 करोड़ 73 लाख की लागत से निर्माण किया गया। पर्यावरण एक्टिविस्ट जितेंद्र गवली ने बरगद के पेड़ों को बचाने के लिए शुरू किया अनोखा अभियान। वडोदरा में बरगद के पेड़ों पर की जा रही भव्य चित्रकारी दे रहे पर्यावरण संरक्षण का संदेश। बरगद के पेड़ों को नेचुरल और इको फ्रेंडली कलर से पेंट किया जा रहा। रंग बिरंगे कॉटन और सैटिन के कपड़ों से भी बांधा जा रहा। बरगद को माना जाता है पर्यावरण का संरक्षक। सोनीपत और पटियाला स्थित प्राथमिक खेल प्राधिकरण में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के अंडर 17 और 23 का हुआ ट्रायल। देश के 75 युवा पहलवान किर्गिस्तान के बिश्केक में दिखाएंगे दम। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने नक्सल प्रभावित सुकमा में आदिवासियों को दी विकास की सौगात। शबरी दुग्ध सागर पार्लर का शुभारंभ किया। दूध, दही, घी, खोआ और पनीर और दूध से बनी चीजों को बेचा जाएगा। दूध उत्पादन में होगी बढ़ोतरी। किसानों और आदिवासियों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर दानापुर मंडल के सभी 19 रेलवे स्टेशनों पर लगेंगे 40 सीसीटीवी। सुरक्षा के साथ साथ ट्रेनों की स्पीड की
बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। महिला कोच पर पुरुषों के चढ़ने पर एक्ट 162 के तहत सख्त कार्रवाई होगी। पुणे के FTIE में दिखाई गई द कैरल स्टोरी फिल्म की अभिनेत्री अदा शर्मा समेत कई स्टार कास्ट भी इस दौरान मौजूद रहे। गुजरात के सूरत में ट्रांसजेंडर्स ने फैशन शो में बिखेरा जलवा। मॉडल की तरह रैंप वॉक करते हुए नजर आई ट्रांसजेंडर्स। हेल्थ को लेकर बनारस के किसानों की शानदार पहल। जापान मियाजाकी प्रजाति के आम उगाकर लोगों की हेल्थ के साथ खुद अच्छी कमाई हो रही है। उदयपुर के पर्यावरण से जुड़ी एक अच्छी पहल। नमोकार संस्थान ने पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए शुरू की ट्री एम्बुलेंस सेवा। यूएस किड्स गोल्फ टूर की बड़ी ट्रिप। अब इंडिया के साथ सिंगापुर भी खेलेंगे अपनी पहली ओवरसीज सीरीज। मुंबई में जुहू बीच पर चलाया गया सफाई अभियान। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के साथ G20 के डेलीगेट्स ने भी इसमें किया हिस्सा लिया। मुरादाबाद नगर पालिका ने प्लास्टिक के अभियान के खिलाफ अभियान चलाया। दुकानदारों के साथ लोगों को जागरूक किया जा रहा।